14 राज्य 355 लोकसभा सीटें। आईएनडीआईए या बीजेपी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से किसकी बढ़ेगी बेचैनी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी नए साल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय होगी। राहुल गांधी यात्रा 2.0 में अधिक दूरी कम समय में तय करेंगे। 6200 किलोमीटर की यात्रा कई ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा की अधिक सीटें हैं। जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस के नजरिए से काफी महत्व होगा। हालांकि इस भारत न्याय यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की भी नजर रहेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर सवाल है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल है। यात्रा के पहले या बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की बात तय होती या नहीं, दोनों ही सूरत में ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के दूसरे साथी इस यात्रा को कैसे देखते हैं। राहुल गांधी यात्रा 2.0 में 6200 किलोमीटर की दूरी और ये राज्य। कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा आयोजित करने की बुधवार को घोषणा की। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी और इस दौरान 14 राज्यों और 85 जिलों में 6000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा निकलेगी। भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी और 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा ज्यादातर बस में होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। यात्रा मणिपुर से शुरू करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पार्टी उस पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां लोकसभा की 355 सीटें। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और यहां लोकसभा की कुल 355 सीटें आती हैं। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस का पिछले 2 चुनावों में प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी देखिए वहां कुल लोकसभा की कितनी सीटें आती है। राज्य लोकसभा सीटें: मणिपुर 2, नागालैंड 1, असम 14, मेघालय 2, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, झारखंड 14, ओडिशा 21, छत्तीसगढ़ 11, यूपी 80, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48। इस यात्रा का राजनीतिक महत्व समझिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। ये वो राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा जब पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना यही करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी अपने अपने राज्यों में राहुल गांधी का किस तरह समर्थन करते हैं ये देखना होगा। ये वक्त 2024 के चुनाव से ठीक पहले का होगा और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी इसी दौरान विभिन्न स्थानों पर रैलियों की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दे उठाए थे। वहीं न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाने के पश्चात राहुल गांधी अब देश के लोगों के लिए न्याय मांगेंगे। जयराम रमेश, कांग्रेस नेता। लोकसभा से पहले विपक्ष किस राह पर? यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे और कांग्रेस की ओर से पूरे यात्रा के केंद्र में वही रहेंगे। पोस्टर, बैनर से लेकर यात्रा के केंद्र में वह रहेंगे। ऐसे में ये भी काफी दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि खड़गे ने इस बात पर जोर दिया था कि गठबंधन को एक पीएम चेहरा पेश करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जरूरी काम चुनाव जीतना है। राहुल गांधी का नाम फिलहाल गठबंधन के किसी साथी की ओर से आगे नहीं रखा जा रहा है।
साथ ही खरगे का नाम आगे कर कुछ दलों ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। ऐसे में इस यात्रा के बीच ही कई सवाल के जवाब भी मिलेंगे। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि 2024 से ठीक पहले विपक्ष की दिशा। देश प्रदेश की खबरों के लिए धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए धार न्यूज। धार न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम धार news.mp को फॉलो करें।